कहना चाहूंगी, सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली। सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली। जी हाँ दोस्तों, जहां अक्सर अफसरों का अंदाज होता है सख्त और औपचारिक, लेकिन हाल में हमने प्रोटोकॉल पर भी खूब बवाल देखा। वहीं उत्तराखंड की एक ऐसी डीएम जिसने अनोखी मिसाल पेश की। कैसे पारंपरिक परिधान में नजर आई डीएम ने अपने देसी लुक से सबका दिल जीत लिया। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच दोस्तों उनकी यह सादगी और संस्कृति से जुड़ाव अब चर्चा में है। बल्कि कौन सा वो गाना है जो डीएम ने मंच पर गुनगुनाया और कैसे आ गई डीएम चर्चा में, सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, अपनी बोली, पारंपरिक परिधान, लिबास और साथ में आभूषण किसे अच्छे नहीं लगते हैं। अभी दोस्तों आपने देखा होगा विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हुआ देहरादून में, जहां सदन में महिला विधायकों का पारंपरिक परिधान में सदन में मौजूद रहना और पुरुष विधायकों का पहाड़ी लुक खूब चर्चा में रहा। लेकिन आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, जिस तस्वीर को लेकर आया हूं, वो अधिकारियों की चर्चा की खबर है। अधिकारी अपने काम को लेकर कई बार चर्चा में रहते हैं, कई बार गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन यहां चर्चा कुछ और है। देखिएगा आप दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में पारंपरिक परिधान और आभूषण महिलाओं को खास बनाता है। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को देखने से पहले आप परिधान को भी देखते हैं, लिबास को देखते हैं, और इस विरासत को देखने साल भर हम देखते हैं कि देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही मी उत्तराखंडी छांव कार्यक्रम में भी देखने को मिला। यहां महिलाओं के उत्तराखंडी परिधान और आभूषण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कार्यक्रम की बात खास ये रही दोस्तों कि माननीय नेताओं के अलावा अधिकारियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई, और चर्चा डीएम पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की भी हुई। पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहनकर प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन किया। डीएम ने पारंपरिक उत्तराखंडी परिधान के साथ ही मांग टीका, गोलोबंद, कानों में झुमके और नथ पहनी हुई थी। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। इस दौरान वो ठेठ पहाड़ी कल्चर में रंगी नजर आई। हमारो परिधान थे ये बोली कि जब मैं ओलू तो ते प्रधान में ओलू, ताकि जो हम प्रोग्राम का नाच है लोगों ते ये मैसेज आए कि जे संस्कृति में और जे धरती पर हम रौना छिन, ताकि हमारा एक पहचान पूरा दुनिया में जाए। दोस्तों, दरअसल श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेले में पहाड़ी परिधान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्थानीय संस्कृति और परंपरा, अपनी मिट्टी की महक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन, जिसका नाम था मी उत्तराखंडी छांव। कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रतिभाग किया। गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ मेयर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत कई पार्षद, स्थानीय महिला, युवा, छात्रों ने भी पारंपरिक आभूषणों में, पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया। उत्साहपूर्ण भाग लेकर अपनी संस्कृति की अनोखी छाप छोड़ी, अनेक अनोखी छटा बिखेरी, वो आप कार्यक्रम के जरिए देख सकते हैं। आज यहाँ पे जो बैकुंठ चतुर्दशी मेले के अंतर्गत आज यहाँ पहाड़ी परिधान का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम की मेयर हैं, चाहे हमारे एसडीएम में, सभी लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया, और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया। और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली, इसका जो थीम है उस पर आज ये आयोजन किया गया, और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था। और काफी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है, बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है, ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जितने भी आगे बढ़ते जाएं, कभी भी हमें अपने जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य, और मुझे लगता है ये पूरी तरह से सफल हुआ है। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम में छाई रही जिलाधिकारी। कार्यक्रम के तहत
स्वाणी नौनी स्वाणु नानू बीझड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने पारंपरिक परिधान और लोक संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने स्वयं भी पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहने, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मेयर नगर निगम श्रीनगर आरती भंडारी कहती हैं कि हमारी पारंपरिक वेशभूषा हमारी पहचान और हमारी विरासत भी है, और इसे पहनना सिर्फ एक परिधान धारण करना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी जड़ों को सम्मान देना है। वो कहती हैं कि ऐसे आयोजन हमारे लोक संस्कृति और पारंपरिक पहनावे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं रेखा पटवार, हम जब खासा जान था दोस्तों, इससे इतर जिलाधिकारी पौड़ी ने गढ़वाली में कहा कि सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल गढ़वाली परिधान का नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक मुहिम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पर्व, शादियों और विशेष अवसर पर पारंपरिक गढ़वाली, कुमाऊनी या पहाड़ी वेशभूषा अवश्य पहने, क्योंकि यही हमारी पहचान है, एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेलों का असली उद्देश्य उत्साह, सहभागिता, संस्कृति जुड़ाव है। नगर आयुक्त मैडम, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सोच कर भी नहीं आई थी, और गढ़वाली में अगर बोलना होता तो मैं और अच्छे से सोच कर भी आती थोड़े बहुत, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सुर दीदी सुर भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली। आज का जो थीम है वो यही है, और मैं आगे हम लोग और ज्यादा गढ़वाली जो परिधान है, केवल परिधान नहीं है, रादर ये हम सबका एक अपनी आइडेंटिटी को ओन करने का एक मुहिम है। और मैं माननीय मेयर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत क्योंकि जितनी भी अपने घर की शादियां वगैरह होती हैं, एटलीस्ट हम इन फंक्शन में तो हमें प्रण लेना ही चाहिए कि हम अपनी गढ़वाली परिधान में या अपनी कुमाऊनी परिधान, अपने पहाड़ी परिधान में अवश्य रहेंगे, क्योंकि ये मैसेज है कि वैसे दोस्तों, हमें केवल वेशभूषा ही नहीं, बल्कि अपनी पहाड़ी रसोई, लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक गायन से भी जुड़ना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों की यहां पर उपस्थिति और उनके द्वारा कार्यक्रम में लिए गए भाग और उनकी उत्सुकता को लेकर बातचीत की, अपनी पहचान, परंपरा और गर्व के बारे में बताया कैसे होगा। जिलाधिकारी ने अपनी सादगी और आत्मीयता और संस्कृति जुड़ाव से एक प्रेरक अनुभव में बदल दिया इस पूरी घटना को, इस पूरी तस्वीर को। तो दोस्तों, पौड़ी की जिलाधिकारी को आपने देखा, उनके साथ पौड़ी की जिलाधिकारी के साथ और लोग भी हैं और महिलाएं भी हैं, जिसमें एसडीएम साहिबा हैं, मेयर जो वहां की हैं वो हैं। स्वाति एस भदौरिया ने यह भी साबित कर दिया कि प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने के साथ अपनी संस्कृति से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। बल दोस्तों, जब पहाड़ की बेटियां अपने पारंपरिक परिधान और आभूषण में नजर आती हैं बल, तो वो सिर्फ खूबसूरत नहीं लगती, बल्कि अपने अस्तित्व और विरासत को भी जीवंत करती हैं। मी उत्तराखंडी छौ जैसे कार्यक्रम केवल एक उत्साह नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण की मिसाल है। ऐसे कार्यक्रम अब भूल जाते हैं, शहरों में आ गए लोग, उत्तराखंड से बाहर रहने लगे लोग। तीज त्योहारों में जिन आभूषणों को पहना जाता है, जो यहाँ दिखाया गया, ग्लोबंद हो, नथ हो, लेकिन वो बाहर आकर सब भूल गए लोग। दोस्तों, ऐसे ही प्रयास हमारे पहाड़ की पहचान को मजबूत कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं और अगली पीढ़ी को बता सकते हैं कि ये क्या होता है बल। इसलिए कार्यक्रम की सराहना जितनी कम हो, इसलिए इस कार्यक्रम की सराहना जितनी आप कर सकते हैं उतनी कम होगी। और खासकर डीएम पौड़ी को लेकर जिलाधिकारी ही अगर इस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश करे, तो फिर आम लोग तो काम करेंगे ना। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इस तस्वीर को लेकर? आप अपनी राय रखिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग देखें तो समझें कि हमारा पहाड़ी कल्चर, हमारी पहाड़ी वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी विरासतें क्या हैं जिन्हें हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। बल शेयर कीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सुर दीदी सुर भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचाउण चली।